चलो बच्चा, आज हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो जो क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे अगर मैथ के टर्म्स में लिख के देखो तो ये डिफिनीशन है जो मैंने कॉपी कर दी है बुक से देख के। एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो क्या हो रही हो, ऐसी इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन कर रही हो। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए एंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट, मतलब डिफरेंशिएशन जैसे है उसके आगे हाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल का भाई है सगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी दिखा रहा हूँ मैं, अपने वे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये वर्ड लिख दूं, ये एग्जांपल्स लिख दूं, ठीक, जिससे बिल्कुल क्लियर कट हो जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकते हैं। 6y इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है और कांस्टेंट 5 एक कांस्टेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी को डिफिनीशन सबको पता है, मैथ में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी भी डिफिनीशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एग्जांपल के लिए dy by dx इक्वल टू 2x y d स्क्वायर y अपॉन 4x dy by d, तो ये इस तरीके से मेरे पास हो गया। ठीक, अगर मुझसे कोई पूछे सर जी इसे शॉर्टकट में बताइए कुछ, तो मैं ये कहूंगा, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन थी। और तो लीनियर इक्वेशन, हम लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते थे, x माइनस 2 बराबर 0 लिखते थे। हमने कहा x के प्लेस पे dy बाई dx माइनस 2x इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि dy बाई dx इन्होंने क्या किया, x को रिप्लेस करके वहां पे dy बाई dx, मतलब जैसे हम लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक, अब आता हूं क्वाड्रेटिक पे बताता हूं। मैंने कहा p स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 3a इक्वल टू 0, तो क्या लिखूंगा मैं, यानी p को मैंने कहा p इज रिप्रेजेंटेड एज dy बाई dx, तो क्या लिखूंगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 2dy बाई dx प्लस 3a इज इक्वल टू 0। ये भी समझ आया, ये हो गया क्वाड्रेटिक से, मैंने कि क्वाड्रेटिक लिखी और उस पर डिफरेंशियल इक्वेशन चिपका दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात मेरा कहना है कि जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, उसी का भाई है ये, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए अभी इससे मैं दो चीजें निकालना सिखाऊंगा जो क्लास 12th में, ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक p स्क्वायर 2p प्लस 3a इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक था, उस क्वाड्रेटिक में dy बाई dx चिपका दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा अपना पुराना वाला इक्वेशन, ये डिफरेंस। इसको भी सॉल्व करके मैं सलूशन पूछता था, इसको भी सॉल्व करके मैं सलूशन पूछूंगा, आखिर ये कहाँ से आया ये जरूर पूछूंगा कि हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और 10th में मैं डलवाता था हेडिंग हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बातें वहीं से आई हैं। फिलहाल जब पॉलिनोमियल पढ़ाया गया, जब क्वाड्रेटिक पढ़ाया गया, क्यूबिक पढ़ाया गया, तो एक बात वहां पे निकल के आई थी कि एक बात निकल के आई थी, क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, ऑर्डर आया, डिग्री आया था वहां पे क्या था, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। लेकिन यहाँ पे दो चीजें निकल के आएंगी, वो होगा ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर और डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे पूरा लग रहा है अच्छे से कोई बेटा क्यूबिक लिख लेना, कुछ भी लिख लेना, देखो dy बाई dx sin x प्लस cos x डिफरेंशियल इक्वेशन, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ये बिल्कुल लिखा गया है एक d स्क्वायर y, मतलब ये x स्क्वायर की तरह है, माइनस 5x प्लस 6y इक्वल टू x स्क्वायर हो सकता है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx 6y प्लस का इक्वल टू y x स्क्वायर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद जैसे वहां ऑर्डर हम फाइंड आउट करते थे, डिग्री फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे हम दो चीजें फाइंड आउट करेंगे, वो है डिग्री एंड ऑर्डर। तो दो चीजें लिखूंगा और उसके बाद में मैं नेक्स्ट चीज समझाऊंगा, हाउ टू सॉल्व द
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा अब कहाँ से क्या पढ़ना था हम लोगों को, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे पढ़ेंगे, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द ऑर्डर इन द इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार डिफरेंशिएट करो तो सभी लोगों ने पढ़ा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव, दो बार, तीन बार, चार, तो जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव होगा उसी को बोलते हैं ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ सब देखो 3 बार डेरिवेटिव किया गया है, एक बार डेरिवेटिव, तो हाई सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कौन है, 3, तो इसका ऑर्डर बना 3। इसका ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। ठीक, समझे ऑर्डर। अब चलो यहाँ देख लेते हैं, इसको भी 3 बार डिफरेंशिएट किया गया और 3 इसका हाईएस्ट बार, इसे कितना 3 बार, तो इसका भी जो ऑर्डर बना वो बना 3। ठीक, ऑर्डर समझ में मेरी बात आ गई कि ऑर्डर 3 बार डिफरेंशिएट किया 3, ऑर्डर 3 बार डिफरेंशिएट किया 3, ऑर्डर 3 हमारा बन गया। अब आते हैं बेटा डिग्री की बात हम करते हैं कि अगर डिग्री किसे कहते हैं, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंस जहां ऑर्डर हमने देख लिया उसी के पावर देखते हैं कितना है, इसी को तो डिग्री बचपन से बोल रहे हैं हम, पॉलिनोमियल में भी बोला, क्वाड्रेटिक में, हर समय कि जो हाईएस्ट पावर होता है, लेकिन हाईएस्ट पावर पूरे इक्वेशन में नहीं, जो ऑर्डर आया जहां से उसी का जो पावर होता है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर बेटा यहाँ 2 है, होने के लिए यहाँ 4 भी ऑर्डर है, और डिग्री यहाँ 2 है और डिग्री 4 भी है, डिग्री 4 कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑर्डर 3 का हमें लेना है, ऑर्डर 3 उसका पावर कितना 2, तो इसीलिए डिग्री 2। यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई 2, और यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई, डिग्री यहाँ पे कितनी आ गई 1, तो यहाँ डिग्री 1। ठीक, तो ये आ गया डिग्री एंड ऑर्डर। अब इसमें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन का, ठीक, पूरे एक मतलब प्रैक्टिस कराता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन का, फिर ऑर्डर और डिग्री को क्लियर करने की कोशिश, अगर यहाँ तक नहीं आया तो ठीक है। बाकी चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी टी क्यूब, ठीक है, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू, हमें क्या बताना है, सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर में मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा, हाउ मेनी टाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन बी डिफरेंशिएट, कितनी बार डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया गया, ये चीज देखना होता है, ठीक है। तो कितनी बार ये डिफरेंशिएट किया गया है, 3 टाइम्स, तो ऑर्डर तुरंत हम लोग चिपका देंगे 3, ऑर्डर क्या चिपका देंगे, सॉरी 3, ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 3। अब द पावर ऑफ ऑर्डर, जब हम जो आया था, ठीक है, कितना 1, तो हमारे पास आ गया डिग्री 1, ऑर्डर 3 डिग्री 1, करेक्ट। अब कुछ समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बी डिफरेंशिएटेड, 2 टाइम्स, तो ऑर्डर तुरंत आया 2। What is the power of this differential equation, this differentiation, तो 1, तो हमारे पास डिग्री आ गई 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक। फिर से चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे वहां पे भी डिग्री बताते समय याद होगा क्लास 10th में हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करते थे, तो यहाँ पूरी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखा है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं। तो dy बाई डी एक्स का पावर होल 3 और प्लस का 1, और जब इस एलसीएम ले रहा हूँ इंटू 2 ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स। अब सिंपल सी बात है, चाहे तो हम एक तरफ करके लिखें, लेकिन हमारा टारगेट है देखना, तो हाउ मेनी टाइम्स दिस डिफरेंशियल विल बी डिफरेंशिएटेड 1। अब 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो यहाँ थोड़ा हम लोग दिमाग लगाएंगे, जो डिग्री जिसका ज़्यादा होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा, उस डिग्री को हम कंसीडर करेंगे। फिलहाल ऑर्डर तो एकदम 1 आने वाला है, डिग्री 3 होने वाली है, क्योंकि 3 पावर डिग्री यहाँ ज़्यादा है, यहाँ का ज़्यादा है, ठीक। तो इस तरीके से ये भी हो गया। इसको लगाते समय भी थोड़ा हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, आते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 2,
और रूट और यहाँ क्यूब रूट, अब हमें रूट भी हटाना है, क्यूब रूट भी हटाना है, फिर उसके बाद बताना होता है कौन क्या होगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आइडिया आएगा, पहले स्क्वायर में हटा लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग इस इक्वेशन का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू सी ब्रैकेट में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के होल पावर 2/3। अब क्यूबिंग बोथ साइड, चलो क्यूबिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्यूबिंग ध्यान देना, क्यूबिंग तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू सी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा, जब क्यूबिक कर देंगे तो 6 पावर, कितना आने वाला है 6 पावर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर, या सॉरी हम गलती करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है 2 पावर, ठीक है 2 पावर। यहाँ पे हम लोगों ने भी क्यूबिक किया, क्यूबिक, यहाँ पे हमने क्यू स्क्वायर लिया। अब देखो बेटा, सबसे अब ये अगर कोई खोलना चाहे तो खोल ले, लेकिन मैं यहीं पे थोड़ा बता दूं, इसको कितना भी खोलेंगे इसका डेरिवेटिव ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हैं। इसको कितना भी एक्सपेंड करेंगे हम ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। हमारे पास ऑर्डर क्या दिख रहा है, साफ साफ 1 इधर आने वाला है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इधर आते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 2, तो डिग्री कितनी होगी 2, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2 दोनों हम लगा के पढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, हो गया, ठीक है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो और भी हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जांपल्स का। ठीक, अब मेरे पास क्या है, y डबल डैश का होल स्क्वायर y1 डैश दिया। तो y डबल डैश का मीनिंग हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सीखा है, और नहीं सीखा है तो यहाँ सीख लेते हैं। y डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के होल पावर 2 प्लस का डी वाई बाई डी एक्स के होल पावर 3 और प्लस साइन y इज इक्वल टू कितना 0। ठीक, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक, तो ये इस तरीके से है प्रॉब्लम। वाई समझे, वाई डबल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, तो हो गया। सो हाउ मेनी टाइम्स दिस डिफरेंशिएशन विल बी डिफरेंशिएटेड, 2 टाइम्स, तो ऑर्डर विल बी 2। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ दिस डिफरेंशिएशन इज 2, दैट मींस डिग्री इज आल्सो 2, डिग्री भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ से पावर अगर कहीं डिग्री लिखा तो कोई मतलब नहीं। जो हायर ऑर्डर, जो ज्यादा से ज्यादा बार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके हम डिग्री को डिग्री कहते हैं, उसी के पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। और ये चीज, ठीक, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये सारी चीजें लिखी गई हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 5x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू लॉग x। तो हमने कहा बेटा ये बताओ तुम लोग कि देखो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कितना, 2 बार, तो ऑर्डर चिपका 2, और ऑर्डर के पावर कितना 1, तो डिग्री आई 1, तो ऑर्डर और डिग्री कितनी हो गई 1। ठीक है, चलो हम लोगों का पहला दूसरा हो गया। ठीक है, इसको हटाते हैं फिर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कर दिया हम लोगों ने, सेकंड हम लोगों का थर्ड पे आते हैं। थर्ड आते हैं। तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 3 बार, तो हमने लिखा ऑर्डर हमारे पास आ गया 3। हाउ मेनी टाइम्स दिस डिफरेंशिएशन विल बी डिफरेंशिएटेड, 3 टाइम्स, तो हम ऑर्डर क्या चिपकाएंगे 3। कितना पावर है, हाउ मेनी पावर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशिएशन इज 1, तो हमारे पास डिग्री आएगी 1। ठीक, चलो ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन हमारे सामने आया। हाउ मेनी टाइम्स विल बी दिस डिफरेंशिएशन विल बी डिफरेंशिएटेड, 2 टाइम्स, मतलब एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ पे, लेकिन दोनों बार क्या हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो हम लोग तुरंत लिखेंगे ऑर्डर 2 लिखेंगे, लेकिन साइन के पावर हम कुछ नहीं लगा सकते और न ही इसे अलग कर सकते हैं। ये वाला यहाँ तो पावर 2 दिख रहा है, जब यहाँ पे डिफाइन नहीं है ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर हम लगा भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ डिग्री लगा भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसका हम डिग्री के ऊपर ऑर्डर हमारे पास 2 है, डिग्री लेकिन इसकी डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। ऐसे कंडीशन में जहाँ पे डिग्री डिफाइंड है और पावर हमारे पास
इस तरीके से लिखा हो, हम कभी ये नहीं लिखते sin थीटा के पावर 2, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग पास डिफाइन नहीं है तो हम और डिग्री को कहेंगे नॉट डिफाइन, यहाँ पे डिग्री को क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन। ये हमारे पास खत्म। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू दिस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना फिर पावर आया, पावर यहाँ से फिर से इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसमें एक फंक्शन के अंदर लिख दिया है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर हमारे पास 2 होगा, लेकिन डिग्री यहाँ नॉट डिफाइंड है, डिग्री यहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक। तो ये ऑर्डर और डिग्री के ऊपर हम लोगों का हो गया। और भी हम चल रहे हैं, अब बताने जा रहे हैं कि हाँ ये